ऑल स्टूडेंट अली हरी माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और एक आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना हमारे लिए एक जीवन दान मिलेगा, इससे आपको कुछ जाएगा नहीं। तो इस तरह हम आपके फ्यूचर को संभालने के लिए प्रत्येक दिन वनडे कंपटीशन से रिलेटेड कुछ न क्वेश्चन डालते रहते हैं। और कल से हमने ग्रामर परसों से शुरू किया है, तो आज पहले मोटिवेशनल वाक्य के साथ कुछ जीके का प्रश्न लेकर आए हैं, फिर आपको ग्रामर से संबंधित हम आपको देंगे। ना मेहनत में कभी हारेंगे, ना मेहनत में कभी हारेंगे, ना मेहनत में कभी कमी करेंगे, ना हालातों पर कभी रोएंगे। ना मेहनत में कभी कमी करेंगे, ना हालातों में कभी रोएंगे। देर से ही सही पर मंजिल को जरूर पाएंगे, मंजिल को जरूर पाएंगे। इसी के साथ मोटिवेशनल वाक्य हमारा है, तो सक्सेस अट्रैक्ट इनमीज, सफलता शत्रुओं को आपकी तरफ आकर्षित करता है। प्रोग्रेस इनवाइट्स जेलसी, और उन्नति आप यानी घृणा को आमंत्रित करता है। बीइंग टू फ्रेंडली इनवाइट ए लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, और बीइंग, जब आप सफल हो जाते हो तो जो आपके मित्र सब होते हैं वो आपको डिसरिस्पेक्ट देते हैं, असम्मान आपके अंदर जज करते हैं। इफ नोबडी हेट्स यू, यदि कोई आपसे घृणा नहीं करता है, यू आर नॉट मेकिंग इन लाइफ, तो अपने जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आलोचना बड़ी अच्छी बात है। आलोचना जो कोई करता है तो उस आलोचना की परवाह ना करके आप अपने एम को बनाए रखने के लिए आगे की कदम बढ़ाए, जिससे उसको एहसास हो जाए कि हमने कुछ जीवन में किया है। तो इसी तरह दूसरा है, I once asked a wise man, मैंने एक बुद्धिमान आदमी से पूछा, हाउ कैन आई डील विथ इंसल्ट, मैं अपने बुरे व्यवहार को कैसे संभालूं या कर सकता हूं। ही स्माइल सिंपली रिप्लाइड, वह साधारणता उत्तर देता है, ट्रस्ट डर्टी वाटर डज नॉट स्टॉप प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग, गंदा पानी कभी पौधों को बढ़ने से रोक नहीं पाता। उसी तरह आपके जीवन में कोई गंदा व्यक्ति आप मिलता है, यदि आप अपने दृढ़ को आप संकल्पित हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बाधा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं डाल पाएगा। डू नॉट लेट नेगेटिव वर्ड स्टॉप योर प्रोग्रेस, कभी अपने दिमाग में नकारात्मक सोच मत रखो और उन्नत की तरफ हमेशा बढ़ते रहो। तीसरा, इफ यू वांट टू हियर द साउंड ऑफ द बर्ड, ये तुम चिड़ियों का आवाज सुनना चाहते हो, डू नॉट बाई ए केज, तो एक पिंजरा मत खरीदो। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ और पौधों को, तो जब आप चिड़ियों को कैद रखते हो तो आपको मधुर आवाज चिड़ियों की नहीं सुनाई पड़ती है। तो चौथा है, अगर बच्चे को गरीबी से लड़ना सिखाना है, अगर बच्चे को गरीबी से लड़ना सिखाना है तो उसके हाथ में रुपया नहीं किताब दो, क्योंकि शिक्षा वह हथियार है जिससे बिना शोर किए क्रांति लाई जा सकती है। तो आज शिक्षा के द्वारा ही हमारे देश के महान विद्वानों ने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त ला करके देश का संविधान बनाया है और उसी से हमारा देश आज रनअप कर रहा है। तो इस तरह पांचवा है, ना भ्रम ना पालो कि आप खास हो, भ्रम ना पालो कि आप खास हो, क्योंकि खुशबू खत्म हो जाने के बाद पूजा के फूल भी कचरे के ढेर में मिलते हैं। तो ही जब आपका मतलब निकल जाता है तो लोग आपको कचरा ही समझ लेते हैं। कुछ लोग आपको जीवन में कुछ का मोस्टली 99% आपके साथ ऐसा लोग मिलते हैं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो इस तरह छठवां है, गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है, गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है, अगर गुलामी और रंगभेद की तरह यह भी मानव निर्मित है।
अगर गुलामी और रंगभेद की तरह यह भी मानव निर्मित है और इसे मानव के कार्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कुछ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। तो पहला है, मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है। दूसरा, बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई थी? पूर्व पश्चिम जर्मनी को अलग करने के लिए बनाई गई थी। तीसरा है, बर्लिन की दीवार का पतन किसका प्रतीक था? शीत युद्ध के अंत का। चौथा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। ये 1985 से 1991 तक थे। इसके बाद दूसरे का शासन आ गया, दूसरे पार्टी का शासन ही आ गया। पांचवा है, पेरिस लोइक नीति किससे संबंधित था? मिखाइल गोर्बाचोव से संबंधित था। छठवां है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। सातवां है, ग्लासनोस्ट नीति का क्या अर्थ है? खुलापन। आठवां है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। नौवां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई है। 10वां है, शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी? एक ध्रुवीय बनी। 11वां, अमेरिका को किस रूप में देखा जाता है? महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। 12वां, औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुआ? मशीनों का प्रयोग बढ़ा। 13वां है, औद्योगिक क्रांति का सामाजिक परिणाम क्या था? श्रमिक वर्ग का उदय। अब इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट हम लेकर आए हैं। तो किसी भी वाक्य में कल हमने बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पहचान हम कैसे करते हैं। जब किसी वाक्य में जहां पर सहायक क्रिया या मेन क्रिया पड़ता है तो उससे पहले का जो भाग होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट होता है और इसके बाद जो होता है वह प्रेडिकेट का भाग, कंप्लीमेंट तक का भाग प्रेडिकेट का भाग होता है। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान। तो सब्जेक्ट को हमने 4 भागों में बांटा है। कल हमने बताया था कि सब्जेक्ट में डिटरमाइनर है, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव क्वालिफायर, फिर हेडवर्ड नाउन है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रेडिकेट का पार्ट। अभी इसका एग्जांपल ही हम देंगे। तो डिटरमाइनर हमने कल आपको अच्छी तरह बताया था कि जब किसी वाक्य में एक शब्द आता है तो पहला शब्द हेडवर्ड नाउन बन जाता है जो कर्ता का काम करता है, दूसरा क्रिया बन जाता है। और जब एक शब्द के बाद हेडवर्ड के नाउन के बाद एक शब्द आता है तो पहला क्वालिफायर होता है, दूसरा जो है हेडवर्ड नाउन एडजेक्टिव हेडवर्ड नाउन होता है, इसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट। फिर इस तरह तीसरा वाक्य हम ले रहे हैं, जब मेन वर्ड है नाउन के बाद तो उससे पहले 2 शब्द आते हैं तो पहला डिटरमाइनर होता है, दूसरा क्वालिफायर एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से हम आपको दे रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भाग। देखिए यह हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल सहित। ये हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। और ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स पार्ट। अब देखिए, अब इसमें हम आपको दे रहे हैं, इसमें
पहला है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, और दूसरा एडजेक्ट क्वालिफायर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और तीसरा है आपका हेडवर्ड नाउन, हेडवर्ड नाउन, हेडवर्ड नाउन। इसके बाद आता है आपका यहां, फिर आता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज। अब देखिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। पहला करा द यंग बॉय इन द रूम, इन द रूम इज वाइज, इज वाइज। एन ओल्ड मैन हेल्प्ड, एन ओल्ड मैन, an old man with stick helped me, helped me। तीसरा है इस तरह, तीसरा वाक्य है these naughty boys, these naughty boys on the road is throwing garbages, यानी नाटी लड़के क्या फेंक रहे हैं सड़क पर, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। तो देखिए यहाँ हेडवर्ड नाउन है, उससे पहले दो शब्द आए हैं। पहला डिटरमाइनर हो गया और ए आपका ए जो है आपका आर्टिकल हुआ, या एन ये भी आर्टिकल हुआ, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव हुआ। और इसके बाद आप देखिए हिज इल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए गुड डॉक्टर, इन ए गुड डॉक्टर ये तो आपका अब यहां तक 4 वाक्य हमने दिया है। अब देखिए फिर आपका इसमें जो हम आपको देने जा रहे हैं, अब ये सब्जेक्ट आपका होगा, या सब्जेक्ट आपका इसमें जो है नाउन वर्ड या नाउन वर्ड, हेडवर्ड नाउन वर्ड। इसके बाद प्रेडिकेट का भाग आएगा, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब यह प्रेडिकेट का जा रहा है, प्रेडिकेट इज यूजफुल फॉर हेल्थ,
फॉर हेल्थ। अब तीसरा कह रहा है स्विमिंग, स्विमिंग इन द डीप रिवर, डीप रिवर इज डेंजरस, इज डेंजरस। अब यह प्रेडिकेट हो गया, इस तरह आपका हो गया। अब देखिए इंडक्टिव देयर हम आपको दे रहे हैं, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगा, इसके बाद प्रेडिकेट होगा, ये सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा। देखिए हम इसमें 2-3 वाक्य आपको दे रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट इज कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड डे, कोल्ड डे, इट इज वेरी कोल्ड डे। इट इज बैड टाइम, इट इज बैड टाइम या खराब समय है। अब यहां देखिए देयर आर 40, there are 40 boys, there are 40 boys in the class, in the class। तो इसी के साथ आज हम आपका, चूंकि देखिए जगह नहीं मिल पा रहा है, तो इसका डिटेल हमने आपको दे दिया सब्जेक्ट के माध्यम, चार्ट के माध्यम से। कल हम आपको विशेष रूप से देंगे प्रेडिकेट के पार्ट में। और यदि आपको कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और ये यंग एडजेक्टिव क्वालिफायर क्या होता है, an adjective is a word which qualifies noun or pronoun and it's come before any noun or pronoun. These subjects are called adjective, young, old, naughty, smart, ये सब adjective में आते हैं। और या डिटरमाइनर में होते हैं, 6 होते हैं, जिसे हिज है, possessing हो गया, these है, दीज ये हो गया। फिर जो है इशारा करा, दीज ए डिमांस्ट्रेटिव हो गया, दिस दैट दो दीज ये डिमांस्ट्रेटिव में होते हैं, यह आपका जिरंड में आता सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और ये 3 वाक्य इसमें दिए हैं तीसरे चार्ट में, या आपका इंडक्टिव देयर हम कहते हैं, इंडक्टिव देयर कहते हैं, इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि इस तरह प्रत्येक दिन हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। जैसा कि 5 फरवरी को या 8 फरवरी को आपका सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम पुनः आपको अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।